वर्षादायी शंख भगवान शिव जी की कथाएं। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नभ पर बादल दिखाई दिए और न ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी, नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए तथा भूख से निष्प्राण हो तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न तरह तरह की प्रार्थना अर्चना करते, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते तथा पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से शिव बोले, पार्वती, क्या सोच रही हो? पार्वती बोलीं, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। पार्वती ने शिव की बात काटते हुए कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है। इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ही न भूल जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगीं। माता जानती थीं कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने शिव से कहा, प्रभो, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा न हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? शिव तपाक से बोले, मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूं? पार्वती झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया। ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना ही भूल गए हों। है नहीं पार्वती, और अपना शंख बजाना न तो मैं भूला हूं और न ही भूल सकता हूं। शिव ने पार्वती की शंका निवारण के प्रयास में कहा। मगर पार्वती अपनी जगह अडिग थीं। कहने लगीं, प्रभो, यदि ऐसा नहीं है तो एक बार बाजार क्यों नहीं देख लेते? पार्वती की बात सुनकर शिवजी को लगा कि वे संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था? शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे होता? शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे।
मानव ही या पशु पक्षी भी शिवजी की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठीं। माता पार्वती, जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाईं। वे शिवजी से मुस्कुराते हुए बोलीं, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ रही थीं। भ्रमण। शिव बड़े प्रसन्नचित्त थे। अचानक पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्ममरण और मोहमाया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर जा पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वे उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखते। पक्षियों देखकर पार्वती उदास हो गईं। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राण वायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण वायु के अभाव में वहां रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनना। बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके श्रीमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठीं कि उन्हें तंद्रा ने आ घेरा। कब नींद आ गई पता ही न चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा, पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थीं। शिवजी चकित हो उठे। जिन्हें जगाया कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती ने क्षमायाचना भरे स्वर में कहा, प्रभु, आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि न जाने कब मुझे पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थीं तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा? इस बात से पार्वती भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा।